जी हां दोस्तों, मुस्लिम वोटरों को जबरन मतदाता लिस्ट से हटवा रही थी बीजेपी। एक परेशान बेलों ने खोल दी पोल, कलेक्टर दफ्तर में दी खुदकुशी की धमकी, फंस गई बीजेपी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जिस आरोप को बीजेपी और चुनाव आयोग लगातार खारिज कर रहे हैं, उस आरोप को सिद्ध कर दिया चुनाव आयोग के ही एक अधिकारी ने, एक बेलो ने। आखिर क्यों मुस्लिम मतदाताओं के वोट को, मुस्लिम मतदाताओं के नामों को मतदाता लिस्ट से हटाने के लिए जबरन उसे मजबूर किया जा रहा था? आखिर किस तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया कि उसने कलेक्टर ऑफिस में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की धमकी दे डाली? अब दोस्तों, आप देखिए और सोचिए, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली, लेकिन उस जीत की पोल खुलते ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर नाम का एक ऐसा झुंझुना लाया गया जिससे बीजेपी को जीत मिले लेकिन कोई सवाल ना उठा सके। मगर दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव, जिस किस्म के आरोप और तथ्य सामने आए, उसने भारतीय जनता पार्टी की झोली में भले जीत गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर पानी फेरा है, फीका किया है। अब उस पर कोर्ट क्या कहेगा अगर विपक्ष जाता है, अलग बात है। लेकिन दोस्तों, चुन चुन करके मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता लिस्ट से निकालने का दबाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ बंगाल और बिहार में नहीं, बल्कि सभी राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है। राजस्थान के जयपुर में एक बेलो पर मुस्लिम वोटरों को हटाने का इतना दबाव है कि आत्महत्या करने की धमकी देने जैसी नौबत आ गई। राजस्थान जयपुर का हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक बेलो यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर कीर्ति कुमार ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में ऐसा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने वीडियो में कहा कि वो कलेक्टर कार्यालय जाकर आत्महत्या कर लेंगे। बेलो ने दावा किया कि बीजेपी के लोगों द्वारा उन्हें बहुत दबाव डाला जा रहा है, उन्हें 470 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कहा जा रहा है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे बाल मुकुंद आचार्य पिछले चुनाव में सिर्फ 974 वोटों से जीते थे। अब देखिए, 974 वोटों से महज जीते थे, और अब जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उसे मजबूर किया गया, इसके पीछे का खेल आप समझिए। राजस्थान में अब तक कम से कम 3 बेलों की मौतें हुई हैं। काम के दबाव का आरोप लगता रहा। दरअसल एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक हैं कीर्ति कुमार। हवा महल क्षेत्र के एक बूथ पर बेलो हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बूथ पर कुल मतदाताओं से लगभग 40% यानी कि 470 नामों को बीजेपी के एजेंटों ने आपत्ति दर्ज कराकर हटाने की मांग की। यानी कि एक बूथ से 40% मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए मजबूर किया। बेलो कीर्ति का कहना है कि ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं के नाम है। उन्होंने दोस्तों एसआईआर के दौरान इन सभी मतदाताओं की पहले भी पूरी तरह जांच की थी। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्री ने बेलो के वीडियो को शेयर किया। वीडियो में कीर्ति कुमार को फोन पर बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी से बात करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं, शायद मुझे पूरी बस्ती के वोटर ही हटा देने चाहिए, इससे आपको भी फायदा हो ही जाएगा और महाराज को भी चुनाव आसानी से जीतने में मदद मिलेगी। वीडियो में कह रहे हैं, मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर के खुदकुशी कर लूंगा। ये बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बेलो कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कहते हैं। 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर उन्हें किया गया है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन पहले कर लिया है। दोस्तों, हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के नफरती बाल मुकुंद आचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बेलों की मौतें हो चुकी हैं। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख लूं, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ, नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ, हटाना 100 एक रख लेना तो फिर हटा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं, जीत को जाओगा, महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को उन्हें मर रही तू मैं, है ना, क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उन्हें भूख हड़ताल पे बैठ रही तू मैं वो मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठा लो ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन, मास्टर मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो, ये मौजूद रहा जिंदा इंड है।
ये सब इकट्ठा हो गए इंडे नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊँडे जार करें बात ऊँडे देना पे बैठू तू ऊँडे मरू तू मैं आत्महत्या कर है ना मैं नहीं करवाऊँ तू पंगा खड़ा आप रुक देख फिर मुझे मारो सारा और मिलर और गए ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको नहीं आ जा बाजो ऑब्जेक्शन आ कोई बात को ना आ जा बाजो ठीक है आ जा बाजो मैं उन्हें बैठू मैडम कहीं जाऊँ तू मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही हूँ जनता ने भी ले जा रही हूँ मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ ये जिंदा लोग थे हम ले जा रही हूँ गाड़ी पर और मैं दूंगा मिनी बसा का पीछा है तो और कहीं खजिए तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे उसमें लिख रखा स्थानांतरित यहाँ पे रहते नहीं मतलब ये लोग तो हम स्थानांतर कोड कर गए पाकिस्तान गया बांग्लादेश गया कोड चीन गया कोड गए लोग हाँ बताओ ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार ये मौजूद थे जिंदा थे यहाँ का आधार कार्ड थे यहाँ का मकान को पट्टो थे ऐसा करो एक टीम लगाओ उन्हें टीम लगाओ आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ ये मैं 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ देखो तो सरकार की टीम और मैं भी साथ में लाग जाऊँ और एक का मकान कागज आधार कार्ड एक ने जिंदा नहीं है देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान ये तो एक टीम लगाओ और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे मुझे भी सस्पेंड करो भाई गलत नाम जोड़ता है मास्टर पैसे खा के एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है नाम जोड़ता है और सस्पेंड करो मुझे भी है ना और एक टीम लगाओ 20 आदमी की नहीं मैं मरूंगा नहीं खैर मैं बिखर गो मैं बिखरे बाद मेरा बाप कोई कौन है अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा वहीं बैठूंगा मैं धरने पे और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं अब देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुन से फांसी पे लटकाओ मुन रिपोर्ट के अनुसार कीर्ति कुमार ने बताया कि एसआईआर के दौरान बहुत ज्यादा दबाव डाला गया उनके छात्रों पर भी असर पड़ा अब जिस हिसाब से आपत्तियां दर्ज कराएगी जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की बात की गई उस पर मजबूर किया गया कहते हैं कि हर फॉर्म को डिजिटल करने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है यानी कि 78 घंटे से ज्यादा का काम है इसके बाद फिर से घर घर जाकर इन मतदाताओं की जांच करनी होगी हमारा खून पहले ही एसआईआर में जल चुका है अब बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं कि हमें सस्पेंड करवा देंगे मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं दोस्तों हवामहल क्षेत्र में 264 बूथ हैं न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आसपास के कम से कम 5 बूथों के बीएलओ बताते हैं कि उन्हें किसी भी मतदाता पर आपत्ति नहीं मिली ये सभी हिंदू बहुल बूथ हैं एक अन्य बीएलओ सरस्वती मीणा ने कहा कि उन्हें 158 आपत्तियां मिली ये सभी मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ और ये बीजेपी एजेंट द्वारा की गई हैं ये मतदाता वहां रहते ही एसआईआर में इनकी जांच हो चुकी है इस तरह दबाव नहीं डाला जा सकता दोस्तों चुनाव आयोग के 2023 के चुनावी रोल पर मैनुअल के अनुसार दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए तय समय के दौरान एक बूथ लेवल एजेंट को एक दिन में 10 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति है अगर पूरी रिवीजन अवधि के दौरान 30 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की जाती हैं तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद मामले की क्रॉस वेरीफाई करेगा इस नियम के बारे में पूछे जाने पर सैनी कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के बूथ एजेंट विशाल सैनी कहते हैं कि उन्होंने अपनी जांच में पाया कि एसआईआर के दौरान दूसरे इलाके के लोग यहां आए थे लेकिन अलग से यहां नहीं रहते चूंकि इलाका ज्यादातर मुस्लिम बहुल है इसलिए आपत्तियां ज्यादातर इनकी हैं दोस्तों इस मामले में हवामहल के चुनाव पंजीकरण अधिकारी सरिता शर्मा और अन्य अधिकारियों ने जिस किस्म से जांच प्रक्रिया मीडिया हाउसेस के जरिए हुई जिसमें उन्होंने जब कई सारे पत्रकारों ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया बीजेपी विधायक है बाल मुकुंद आचार्य सवालों के घेरे में उनको भी सवाल भेजे गए प्रतिक्रिया के नाम पर खामोश हो गए ये बाल मुकुंद आचार्य दरअसल हवामहल मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इसी बाल मुकुंद आचार्य को सिर्फ 974 वोटों के अंतर से जीत मिली आचार्य दक्षिण मुखी जी बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनके कई बयान और काम विवाद में रहे ये मामला राजस्थान में नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले सामने आया जिससे चुनावी तैयारियों
वोटर लिस्ट पर सवाल और ज्यादा गहरे हुए हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए इस तरीके से बीएलओस पर दबाव डाला गया, अब सुनिए कि ये बीएलओ जो कि सेकुलर मानसिकता के हैं, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, न जाने कितने ऐसे होंगे जिनके लिए तो ऐसे दबाव आने के ऊपर वो तो खुश होकर के मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटा रहे होंगे, हटा चुके होंगे। इसलिए जरूरी है आप अपने वोट की रक्षा स्वयं करें, चेक करें मतदाता लिस्ट में जहां जहां पर एसआईआर चल रहा है, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, अपने अधिकार के साथ